अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है तो, किंतु उसे समझा नहीं जा सकता। वह अचिंत्य है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह शाश्वत है तो, किंतु हमारे दर्शन, उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं है। अतः चित्त का निरोध करे। पीछे श्री कृष्ण बता आए हैं कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों काल में अभाव नहीं है। वह सत है आत्मा। आत्मा ही अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन और अव्यक्त है। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इन विशेष गुण धर्मों से युक्त देखा। न 10 भाषाओं के ज्ञाता ने देखा, न किसी समृद्धिशाली ने देखा, बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि तत्व है परमात्मा। मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है। प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं और दूसरे ही क्षण वह अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुणधर्मों से विभूषित देखता है। वह देखता है कि आत्मा ही सत्य, सनातन और परिपूर्ण है। यह आत्मा अचिंत्य है। यह विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। अतः अर्जुन, आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। अब श्री कृष्ण अर्जुन के विचारों में विरोधाभास दिखाते हैं, जो सामान्य तर्क है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तू इसे सदैव जन्मने वाला और सदा मरने वाला माने तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवै जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ऐसा मान लेने पर भी जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है। इसलिए भी तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने लायक नहीं है। जिसका कोई इलाज नहीं, उसके लिए शोक करना एक अन्य दुख को आमंत्रित करना है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते। केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही
शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? इस आत्मा को देखता कौन है? इस पर कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है। अब तत्वदर्शन की दुर्लभता पर प्रकाश डालते हैं कि कोई विरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है। सुनता नहीं, प्रत्यक्ष देखता है। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इसके तत्व को कहता है। जिसने देखा है वही यथार्थ कह सकता है। दूसरा कोई विरला साधक इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। सब सुनते भी नहीं, क्योंकि यह अधिकारी के लिए ही है। हे अर्जुन, कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि साधन पार नहीं लगता। आप लाख ज्ञान की बातें सुने, समझे, बाल की खाल निकाल कर समझे, लालायित भी रहे, किंतु मोह बड़ा प्रबल है। थोड़ी देर बाद ही आप अपनी सांसारिक व्यवस्थाओं में लिप्त मिलेंगे। अंत में श्री कृष्ण निर्णय देते हैं, देहि नित्यमवध्योयन् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदैव अवध्य है, अकाट्य है। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा ही सनातन है। इस तथ्य का प्रतिपादन करके, इसका प्रभुता सहित वर्णन करके यह प्रश्न यही पूरा हो जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो। संपूर्ण गीता में इसके लिए दो ही मार्ग है। पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म एक ही है। उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ज्ञान योग के विषय में कहते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, स्वधर्म देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। अभी तक तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, वही एकमात्र धर्म है कहा गया है। अब यह स्वधर्म कैसा? धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह तो अचल स्थिर है, तो धर्माचरण क्या? वस्तुतः इस आत्मपथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है। इसी एक सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को महापुरुष ने
स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अल्पज्ञ होता है। घंटों भजन में बैठने पर वह 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता। वह प्रकृति के माया जाल को काट नहीं पाता। इस अवस्था में महापुरुष की सेवा से उसके स्वभाव में सद्गुण आते हैं। वह वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इसका वह शनै शनै संग्रह और गोपालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। काम, क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है तथा विवेक, वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है। किंतु प्रकृति को निर्बीज करने की क्षमता उसमें नहीं होती। क्रमशः उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में तीनों गुणों को काटने की क्षमता अर्थात क्षत्रियत्व आ जाता है। इसी स्तर पर प्रकृति और उसके विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए युद्ध यही से आरंभ होता है। क्रमशः साधन करके साधक ब्राह्मणत्व की श्रेणी में बदल जाता है। इस समय मन का शमन, इंद्रियों का दमन, धारावाही चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक में स्वाभाविक प्रवाहित होते हैं। इन्हीं के अनुष्ठान से चलकर क्रमशः वह ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है, जहाँ वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। विदेह राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य ने चाक्रायण, उशस्ती, कहोल, आरुणि, उद्दालक और गार्गी के प्रश्नों का समाधान करते हुए बताया कि आत्म साक्षात्कार का पूर्णतया संपादन करने वाला ही ब्राह्मण होता है। यह आत्मा ही लोक, परलोक और समस्त प्राणियों को भीतर से नियमित करता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तारांगण, अंतरिक्ष, आकाश एवं प्रत्येक क्षण इस आत्मा के ही प्रशासन में है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। आत्मा अक्षर है। इससे भिन्न सब नाशवान है। जो कोई इसी लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता है, तप करता है, हजारों वर्षों तक यज्ञ करता है, उसका यह सब कर्म नाशवान है। जो कोई भी इस अक्षर को जाने बिना इस लोक से मरकर जाता है, वह दयनीय है, कृपण है, और जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई कल्याणकारी रास्ता है ही नहीं। प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय है क्या? प्रायः लोग इसका आशय समाज में जन्मना उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों से लेते हैं। इन्हें ही 4 वर्ण मान लिया जाता है, किंतु नहीं। शास्त्रकार ने स्वयं बताया है कि क्षत्रिय क्या है, वर्ण क्या है। यहाँ उन्होंने केवल क्षत्रिय का नाम लिया और आगे 18वें अध्याय तक
इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया कि वस्तुतः ये वर्ण है क्या और कैसे इनमें परिवर्तन होता है। श्री कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, अर्थात 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, तो क्या मनुष्यों को बांटा? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, गुण कर्म विभागशः, अर्थात गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। अब यह देखना है कि वह कर्म क्या है जिसे बांटा गया। गुण परिवर्तनशील है। साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी और राजसी से सात्विक गुणों में प्रवेश मिलता जाता है। अंततः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है। उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं उस साधक में रहती है। वर्ण संबंधी प्रश्न यहाँ से आरंभ होकर 18वें अध्याय में जाकर पूर्ण होता है। श्री कृष्ण की मान्यता है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न इस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता जिस स्तर की हो, भले ही वह गुण रहित शूद्र श्रेणी की हो, तब भी परम कल्याण करती है, क्योंकि आप क्रमशः वही से उत्थान करते हैं। उससे ऊपर वालों की नकल करके साधक नष्ट हो जाता है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अपने स्वभाव से उत्पन्न इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। इसी पर प्रकाश डालते हुए पुनः योगेश्वर कहते हैं,